रात के 11 बजे थे। बारिश लगातार तेज हो रही थी। विनीत, जो रेलवे में नई नौकरी पर आया था, उसे पुराने रेलवे क्वार्टर में रहना पड़ा। स्टेशन मास्टर ने उसे चेतावनी दी थी, कमरा नंबर 13 से दूर रहना, यहाँ कोई नहीं टिक पाता। लेकिन क्वार्टर भरे हुए थे और संयोग से विनीत को वही कमरा मिल गया। पहली रात कमरा अंदर से बिल्कुल शांत था, पर हवा में एक अजीब गंध थी, गीली मिट्टी और धुएं का मिश्रण। विनीत ने थककर बैग रखा और लेट गया। करीब आधी रात को लोहे की खिड़की अपने आप खड़ 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 करने लगी। विनीत उठा और खिड़की बंद की, लेकिन जैसे ही मुड़ा, उसने देखा कि कमरे के कोने में कोई खड़ा है। एक पतला, लंबा, काला साया, बिल्कुल हिलता नहीं, बस दीवार की तरफ देखता हुआ। विनीत ने टॉर्च ऑन की, पर रोशनी पड़ते ही साया गायब हो गया। दूसरी रात कदमों की आवाज। उस रात विनीत नींद में था कि उसे लगा कोई उसके कमरे के बाहर तेजी से चल रहा है। टप टप टप। कदमों की आवाज रुकती नहीं थी। वह हिम्मत करके बाहर देखने गया। कॉरिडोर बिल्कुल खाली, लेकिन जैसे ही वह वापस कमरे में आया, उसने देखा कि उसके बिस्तर के पास पानी की छोटी छोटी गीली पगडंडियां बनी थी, जैसे कोई अभी अभी अंदर चला हो। तीसरी रात। इस रात विनीत ने तय किया कि अब वह डरकर भागेगा नहीं। उसने कमरे की लाइट बंद की और जागता रहा। करीब 2 बजे कमरे में अचानक ठंड फैलने लगी। उसकी सांसें धुंध बनकर दिखने लगी और फिर दरवाजा धीरे धीरे खुला। वही काला साया अंदर आया, धीरे धीरे, और इस बार उसका चेहरा रोशनी में उतर रहा था। चेहरा इंसानी नहीं, मानो पिघलता हुआ, टेढ़ा मेढ़ा, नीली नसों से भरा, आंखें बिल्कुल सफेद। उसने कराहते हुए कहा, यह कमरा मेरा था, मुझे वापस दो। विनीत जम गया। उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। अगली सुबह जब लोग कमरे नंबर 13 में पहुंचे, दरवाजा खुला था। कमरा खाली था, लेकिन फर्श पर एक ही चीज पड़ी थी, विनीत का आईडी कार्ड, और दीवार पर उभरा हुआ एक नया वाक्य। एक और चला गया। उस दिन के बाद रेलवे क्वार्टर का कमरा नंबर 13 फिर से बंद कर दिया गया, और लोग कहते हैं बारिश की रातों में वहाँ आज भी कदमों की आवाज़ें गूंजती है।